नमस्कार। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो किसी धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान की उस जबरदस्त खोज की कहानी है जिसने जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। सोचिए, बस एक सवाल, अगर यही अंत है तो जीवन का मकसद क्या है? यही वो सवाल था जिसने एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और सच कहूं तो ये सवाल कभी ना कभी हम सबके मन में भी आता है ना? और इसी सवाल ने उन्हें महल के ऐशो आराम से निकालकर सच की राह पर ला खड़ा किया। तो कहानी शुरू होती है कपिल वस्तु के एक आलीशान राज्य में। यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से बचाकर रखा था। मतलब एक ऐसा महल जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियां थीं, संगीत था और ऐशो आराम था। पर हकीकत को भला कब तक पर्दे के पीछे रखा जा सकता है? जब राजकुमार पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने वो दुनिया देखी जो उनसे छिपाई गई थी। उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार को देखा और फिर एक शव को देखा। सोचिए, एक तरफ महल की वो बनावटी दुनिया थी और दूसरी तरफ जिंदगी की ये कड़वी सच्चाई। ये एक जबरदस्त झटका था। इन तीन नजारों ने तो सिद्धार्थ के मन में उथल पुथल मचा दी थी। लेकिन फिर उन्होंने चौथा नजारा देखा, एक शांत तेजस्वी सन्यासी का। और बस उन्हें अपना रास्ता मिल गया। ठीक 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने राजपाट, अपने परिवार, अपनी हर सुख सुविधा को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसे ही महान त्याग कहा जाता है। इतिहास में इस घटना को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ये सिर्फ एक महल छोड़ने जैसा नहीं था, नहीं, ये तो ऐशो आराम की जिंदगी को ज्ञान की एक अनजानी अनिश्चित खोज के लिए छोड़ने का एक बहुत बड़ा और बहुत हिम्मत वाला फैसला था। और अगले 6 साल, अरे वो बहुत मुश्किल थे। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े गुरुओं से सीखा, पर मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने घोर तपस्या का रास्ता चुना, मतलब खुद को भूठा रखकर शरीर को लगभग एक कंकाल बना दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अरे, खुद को इतना कष्ट देना भी तो रास्ता नहीं है, ये भी एक तरह का एक्सट्रीम ही है, और जवाब कहीं और ही था। और फिर सालों की भटकन के बाद वो पल आया। 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए सिद्धार्थ को आखिरकार ज्ञान मिल ही गया। और उसी पल से वो बुद्ध कहलाए, यानी वो जिसे सच का ज्ञान हो गया हो। और दिलचस्प बात यह है कि ज्ञान मिलते ही वो कहीं एकांत में नहीं चले गए, नहीं, बल्कि वो फौरन अपना ज्ञान बांटने निकल पड़े। और जानते हैं सबसे पहले किसके पास गए? उन्हीं 5 साथियों के पास जो उन्हें तपस्या का रास्ता छोड़ता देख उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। तो बुद्ध ने उन्हें सिखाया क्या? उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी उपदेश था मध्यम मार्ग का। मतलब सच ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में है और ना ही शरीर को जबरदस्ती तड़पाने में। रास्ता इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है, एक बैलेंस का रास्ता। ये आइडिया तो आज की दुनिया के लिए भी कितना जरूरी है, जहां हम अक्सर एक्सट्रीम्स के बीच ही झूलते रहते हैं। बुद्ध की टीचिंग्स को ना एक डॉक्टर की तरह समझा जा सकता है। पहले बीमारी का पता लगाना, यानी डायग्नोसिस, और फिर उसका इलाज बताना, यानी प्रिस्क्रिप्शन। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले आता है डायग्नोसिस, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। नंबर 1, जिंदगी में दुख है, ये एक सच्चाई है। नंबर 2, उस दुख की एक वजह है, और वो वजह है हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा। नंबर 3, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और नंबर 4, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। और वो रास्ता यानी कि वो प्रिस्क्रिप्शन है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 कदमों वाला रास्ता। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि दुख से बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, प्रज्ञा, मतलब सही सोच और सही इरादा। दूसरा, शील, यानी सही तरीके से बोलना, काम करना और जीना। और तीसरा, समाधि, मतलब सही कोशिशों से अपने मन को कंट्रोल करना और ध्यान लगाना। ये जिंदगी जीने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है ना? बुद्ध ने अगले 45 साल तक बस यही किया। वो घूम घूम कर लोगों को ये रास्ता दिखाते रहे। और उनकी शिक्षाएं किसी एक जगह तक सिमट कर नहीं रहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक फिलॉसफी बन गई। देखिए, उन्होंने कोई मुश्किल संस्कृत भाषा नहीं चुनी, बल्कि आम लोगों की भाषा पाली में सिखाया ताकि हर कोई समझ सके। उन्होंने भिक्षुओं और आम लोगों का एक संघ बनाया। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण पाने तक वो लगातार चलते रहे, सिखाते रहे। उनके बाद उनके अवशेषों को 8 स्तूपों में सहेज कर रखा गया। लेकिन उनकी विरासत का असली विस्तार तो सदियों बाद हुआ, सम्राट अशोक के समय में। और उन्होंने जो किया वो तो कमाल ही था। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे एशिया में फैलाने के लिए